नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रखी है। कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस वर्ल्ड तो हमें यहाँ पर बहुत ही हिलता हुआ नजर आया था, लेकिन कुछ सेक्टर्स में रिकवरी देखने को जरूर मिली है। कुछ सेक्टर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन ऐसे भी सेक्टर थे जो बहुत ही बैडली हिट होते हुए नजर आए थे। और ऐसे ही एक सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें हमें फिलहाल रिकवरी देखने को मिली थी क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, वैक्सीन की न्यूज़ आ रही थी। लेकिन कल की जो न्यूज आई कि एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस का, तो फिर से इन स्टॉक्स में भारी गिरावट हमें देखने को मिली। तो क्या ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है या नहीं, क्या ये सेक्टर रिवाइवल हमें दिखा सकता है या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप ही की रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं सिनेमा सेक्टर के बारे में। तो पीवीआर और आइनॉक्स के बारे में बात करेंगे। लॉकडाउन की वजह से सबसे बुरा इंपैक्ट इस सेक्टर पर पड़ता हुआ नजर आया था, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हो चुकी थी उसके बावजूद सिनेमास को रीओपन होने की परमिशन नहीं दी गई थी, और जब परमिशन मिली भी तो 50% की कैपेसिटी पर मिली। और भी कई प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि ओटीटी का कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा था। अमेजॉन प्राइस, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसी सर्विसेज इसे टक्कर दे रही थी, और जितने भी फिल्म मेकर्स है वो डायरेक्टली ओटीटी पर अपनी फिल्म्स को रिलीज कर रहे थे। तो ये सारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर हमें दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में स्टॉक्स को अंडर परफॉर्मेंस फेस करना पड़ा, स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली, और अभी भी स्टॉक अपने प्री कोविड लेवल से बहुत ही ज्यादा नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पीवीआर से शुरू करते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 7,800 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,256 रुपीज, जो कि 6% नीचे दिखाई दिया। 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 8% की गिरावट पे अवेलेबल है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 9% के पॉजिटिव रिटर्न दिखा चुका है। एक साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 25% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इतनी गिरावट के बावजूद 66% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में फिलहाल चर्चा करके मुझे कोई भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे ही दिखाई देने वाले हैं। प्राइस में गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन प्राइस के मुकाबले अर्निंग्स बहुत ही ज्यादा क्रैश होती हुई नजर आई थी। इसलिए पी रेशियो 244 है, प्राइस टू बुक रेशियो 4.72 दिखाई दे रहा है, और डिविडेंड यील्ड 0.29% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को पता है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो 2020 को अगर छोड़ दें तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड था बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 2020 में प्रॉफिट्स यहां पर हमें बहुत ही तेजी से गिरते हुए नजर आए। हालांकि रेवेन्यू फिर भी इंटैक्ट दिखाई दे रही है, लेकिन जब 2021 का नंबर आएंगे तो वहां पर रेवेन्यू भी बहुत ही तेजी से हमें नीचे आएंगे, उसमें कोई भी डाउट हमें नजर नहीं आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पीवीआर मार्च के क्रैश के समय, जब यहां पर मार्च में मार्केट बॉटम आउट हो चुकी थी और तेजी दिखा रही थी, उसके बावजूद पीवीआर कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। 750 के आसपास अपना लो बनाने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली। स्टॉक 750 से 1500 तक पहुंच गया। फिर हमें यहां पर इसी जोन में कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पीवीआर में कोई कामकाज तो चल नहीं रहा है। यहाँ पर पीवीआर कुछ ऑपरेशन तो बहुत ही इसके कम हो चुके हैं पहले के मुकाबले, लेकिन स्टॉक में ट्रेडिंग जमा कर हो रही है। यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ पर बहुत ही हमें दिखाई देती है। तो वॉलेटाइल सिचुएशन में स्टॉक बहुत ही देखने को मिलता है। आप देख पाएंगे तेजी आई थी, उसके बाद फिर से गिरावट आ गई, स्टॉक फिर से ऊपर गया, फिर से गिरावट आई। ये न्यूज बेस्ड स्टॉक हो चुका था। वैक्सीन की न्यूज आती है तो ये ऊपर जाता हुआ नजर आता था। साथ ही साथ अगर कोई रीओपनिंग की न्यूज आ गई तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में भारी तेजी हमें देखने को मिल जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में फिर से प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पर काफी समय से चलती हुई नजर आ रही है। और आपने जैसे कि हमें पता ही है कि पिछले 2 दिनों में कल ही हमें न्यूज आई कि कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है, तो उसके चलते मार्केट में फिर से गिरावट आई, और पीवीआर भी तेजी से हमें क्रैश होता हुआ नजर आया था। इसका जो सपोर्ट प्राइस हमें दिखाई देता है, फिलहाल इसने सपोर्ट लिया 1200 के आसपास इसका लो बनता हुआ नजर आया था, और नीचे से थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन हमें देखने को मिला। फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, और 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई बहुत ही तेजी से वीक होता हुआ नजर आया है। 80 के आसपास पहुंच चुका था, फिलहाल 39 हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वीकनेस हमें यहां पर दिखाई दे रही है।
तो क्या ऐसे में इसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? तो पीवीआर और अगर आइनॉक्स को आगे भी हम कंपेयर करेंगे, बात करने वाले हैं, तो वहां पर मेरा मानना है पीवीआर इज अ बेटर चॉइस अगर आप निवेश करना चाहते हैं। पीवीआर में अगर लेवल्स के बारे में बात करें, अगर आपको निवेश करना पसंद है पीवीआर में, तो जो सपोर्ट प्राइसेस हमें दिखाई दे सकते हैं, सबसे पहला सपोर्ट तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास का सपोर्ट है 1200 के आसपास, जहां पर इसने लो बनाया, पहले भी यही लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दिया था, फिर तेजी दिखाई दी थी। तो ये लेवल अगर टूटता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 1050 के आसपास का लेवल। तो ये लेवल आपको नोट डाउन करने चाहिए। 1200 से करके 1050 का ये दो सपोर्ट है जहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। अगर 1200 का लेवल टूटता है तो तेजी से स्टॉक हमें 1100 के नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। आइनॉक्स के बारे में बात करें तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है। 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 268 रुपीज़, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया है। यहाँ पर भी गिरावट तो देखने को मिली थी, लेकिन वो गिरावट हमें कवर होती हुई नजर आई है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में 7% की गिरावट है। एक महीने के बारे में बात करें तो 1% का गेन देखने को मिलता है। एक साल के बारे में बात करें तो 27% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 5 साल के बारे में बात करें तो 10% के गेन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 5 साल में कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न यहां पर देखने को नहीं मिले। वो उसका रीजन है करंट सिचुएशन बहुत ही खराब रही है। की मैट्रिक्स यहां पर भी बहुत ही महंगा वैल्यूएशन हमें दिखाई देगा। पीई रेशियो 183 है। ऑफ कोर्स रीजन भी है क्योंकि अर्निंग्स क्रैश हो चुकी है, लेकिन यहां पर प्राइस इतना ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आया है। गिरावट हुई है 50% की, भले ही प्राइस में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके मुकाबले अर्निंग्स उससे भी ज्यादा हमें नीचे आती हुई नजर आई है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहां पर भी सेम सिचुएशन दिखाई देती है। 2019 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सिनेमा यहां पर जोरदार चलते हुए नजर आते थे। 2017 से लेकर 2019 में रेवेन्यू में भी ग्रोथ थी, प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू तो यहां पर इंटैक्ट दिखाई दिया। 2020 में यहां पर अर्निंग्स बहुत ही तेजी से क्रैश होती हुई नजर आई, और 2021 में आइनॉक्स के भी रेवेन्यू में तेजी से क्रैश होते हुए नजर आएंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लॉकडाउन के समय पर तो कोई फिल्म देखने गया भी नहीं था, और फिलहाल भी जो क्राउड है वो 50% तो कम हो ही चुका है, कैपेसिटी 50% कम हो चुकी है, लेकिन लोग कितने आते हैं उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई देता है। तब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 500 रुपए का ये स्टॉक था प्री कोविड लेवल, उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 140-150 के आसपास हमें आता हुआ नजर आया था। 160 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें अच्छी तेजी दिखाई दी स्टॉक में। स्टॉक उसके बाद कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आता है, ट्रेडिंग स्टॉक हो चुका है। पीवीआर में जैसी सिचुएशन है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। जनरली दोनों एक ही साथ मूव करते हैं, एक ही साथ ऊपर जाते हैं, एक ही साथ नीचे आते हैं। पहले इनमें मूवमेंट अलग था, कोई एक ऊपर जा सकता था या कोई नीचे आ सकता था, लेकिन फिलहाल दोनों की सिचुएशन है, काम कोई नहीं कर रहा है। ऑपरेशन यहां पर बहुत ही कम हो चुके हैं, और दोनों ही न्यूज बेस्ड हो चुके हैं। न्यूज आते हैं उस पर मूवमेंट दिखाते हैं। अगर इसके सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो आज हमें यहां पर अपने सपोर्ट प्राइसेस पे ये अच्छा खासा खड़ा रहता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे इसका जो काफी समय से सपोर्ट प्राइस बना हुआ है वो है 250 से करके 260 का रेंज। इसके आसपास जब भी आता है बाइंग एमर्ज हो जाती है और स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल जाती है। तो इसी लेवल में आज इसका लो बना और हमें अच्छी रिकवरी दिखाई दी थी। तो ये लेवल इसका सबसे पहला सपोर्ट है, 250 से करके 260 का जोन। अगर इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें, सेंटीमेंटल गिरावट अगर और भी ज्यादा हो जाती है, स्टॉक तेजी से नीचे आता हुआ नजर आता है, तो 230 का जो लेवल है वो इसके लिए दूसरे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 225 से करके 235 का जो जोन है दूसरे सपोर्ट की तरह हमें यहां पर दिखाई देगा। तो सपोर्ट प्राइसेस के बारे में तो आइनॉक्स और पीवीआर हमने दोनों में बात कर ली है। अब सिनेमा में क्या चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको बताया कैपेसिटी बहुत ही कम कर चुकी है, 50% की कैपेसिटी दिखाई देती है, और उसमें भी लोग यहां पर कम आना प्रेफर कर रहे हैं। ऑफकोर्स लोग अपनी हेल्थ को ज़्यादा यहां पर प्रायोरिटी देने वाले हैं, फिल्म्स कम देखेंगे तो भी चलता है। ऐसी सिचुएशन का निर्माण यहां पर हो चुका है, और कई सिनेमाघर तो बंद होते हुए मिल जा रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल भी पॉजिटिव बात नहीं है, ये भी एक नेगेटिव बात हमें बनकर आती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अच्छी बातें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फिल्म मेकर्स हैं, लॉकडाउन के समय पर कोई भी नहीं बोल रहा था, लेकिन फिलहाल ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम अपनी फिल्म थिएटर में पसंद करेंगे, थिएटर में हम लॉन्च करने वाले हैं, उसे रिलीज करने वाले हैं। तो ये छोटे मोटे जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एट लास्ट अगर कंटेंट आएगा ही नहीं तो ये बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कंटेंट देने वाले हैं, जो फिल्म मेकर है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम कंटेंट थिएटर में लाना पसंद करेंगे, सिनेमा में लाना, मल्टीप्लेक्स में लाना पसंद करेंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी। तो यहां पर ये आपका कॉल है अभी कि क्या आप मानते हैं कि सिनेमा में जल्दी से हमें तेजी दिखाई देगी, सिनेमा वापस बैक टू नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट भी जल्दी अलाउ नहीं करेंगी कि आप अपनी कैपेसिटी फुल कर दीजिए, और फिल्म मेकर्स भी जल्दी से जल्दी अपनी सारी की सारी फिल्म मल्टीप्लेक्स में आएंगी, उसे भी काफी समय लग सकता है। और साथ ही साथ
लोग यहाँ पर जाना कम पसंद कर सकते हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स घर पे बैठना लोगों को आजकल ज़्यादा प्रेफर हो रहा है, प्रायोरिटी दे रहे हैं और अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देंगे, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। तो ये सिचुएशन भी मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पर हमें रिवाइवल देखने में बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो अब ये आपका डिसीजन है कि अगर आपको लगता है कि सिनेमा में जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जल्दी ग्रोथ तो क्या अपने पुराने लेवल तक पहुंच जाएगी, तो आप यहां पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी मैं एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक यहां पर सलाह देना चाहूंगा, राय देना चाहूंगा कि ज़्यादा पैसा आपको इस स्टॉक में फिलहाल नहीं लगाना चाहिए। आइनॉक्स हो जाए या पीवीआर, किसी में भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। कोरोना का क्या होता है उसके हिसाब से ये सिचुएशन हमें टर्न होती हुई नजर आएगी। हालांकि हर एक सिचुएशन कोरोना की वजह से ही टर्न हो रही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ये डायरेक्टली एकदम रिलेटेड हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप निवेश कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको इसमें नहीं फंसाना चाहिए। उतना पैसा ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप अभी 2-3 साल तक भूल सकें, उतना ही पैसा आपको फिलहाल इन दोनों स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। और दोनों में से अगर किसी एक स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा मानना है पीवीआर के फंडामेंटल्स आइनॉक्स से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न है कि फंडामेंटल्स तो अच्छे ही हैं और साथ ही साथ इसका जो पीवीआर के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो भी इसके ज़्यादा दिखाई देते हैं। और पीवीआर कंटिन्यूसली फंड रेजिंग करती जा रही है। फंड रेजिंग हमें फिलहाल ही 800 करोड़ का बोर्ड ने अप्रूव किया है। तो ये सारी चीजें भी कंपनी को हेल्प करेंगी सस्टेन करने में। फिलहाल ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, अगर सस्टेन कर पाए कंपनी तो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए मेरा मानना है आइनॉक्स से ज्यादा बेहतर पीवीआर हो सकता है, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।